चुनाव तो पहले हुआ करते थे, होते थे, अब केवल गोपाल भार्गव रोको प्रतियोगिता चल रही है और कुछ नहीं है। गोपाल भार्गव ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करी, ने कभी कोनों में लाए, हर जाति वर्ग के साथ रहे हैं और पिताजी की घाई पालन विधानसभा को करो उन्होंने। पिता तो आप कौन सी जाति से हैं? कुर्मी जाति से है। कुर्मी जाति से हैं और प्रत्याशी भी कुर्मी जाति से हैं। ज्योति पटेल कुर्मी है तो भी आप गोपाल भार्गव? हाँ, उन्हीं को पिता के समान तुल्य हैं। जातिवाद की कभी राजनीति नहीं करी उन्होंने, जातिवाद की राजनीति कभी नहीं करी। तो यानी कि कुर्मी समाज भी जैसे कि कहा जा रहा है कि तो भी वो 70-80% पूरे कुर्मी समाज आज भी वोट दे रहा है गोपाल भार्गव। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं रहली विधानसभा के छिरारी ग्राम में। यहाँ पर जनता से जानते हैं कि यहाँ का क्या रुझान है, जनता कितना पसंद कर रही है वर्तमान विधायक को, और नए प्रत्याशी की ओर जनता जाना चाहती है या नहीं, जनता से ही जानते हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके रहली विधानसभा में लगातार गोपाल भार्गव विधायक बन रहे हैं, क्या कारण है कि लगातार गोपाल भार्गव को ही जनता चुन रही है? वो मुख्य कारण है कि गोपाल भार्गव ने कहूँजा एक चुनाव हो खुद के ऊपर नहीं लाओ, पूरी जनता ही चुनाव लड़ा थे। उनने कहूँ पर्सनली जानी गई कि हम विधायक और हम मंत्री बन रहे, वे तो पूरी जनता उनके संगे है और पूरी जनता ही चुनाव लड़ा थे। कहूँ हमारे जो एहसास नहीं हुआ कि ये मंत्री बन गए, रात के 12 बजे भी अगर भैया से मिल लें तो बेहचक जैसे अपने घरे जाते हैं तो घरे तो अपन आवाज़ लगाना पड़त कि भैया खोलो, होते तो दरबार खुले हैं दादा, डायरेक्ट मुलाकात हो रही। तो ऐसे भैया हमारे हो तो जय गोपाल विजय गोपाल। आपसे जानना चाहेंगे भैया कि वर्तमान समय में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल हैं। ज्योति पटेल आप लोगों के क्षेत्र में आप लोगों के समस्या सुनने, आप लोगों के कामों में आती हैं कभी आप लोगों के बीच में? क्या है, नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, वो भरी महफिल में सुधारों की बात करते हैं। हाथ जोड़कर दुनिया को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ऐसा है कि करने की कुछ क्षमता नहीं है उनमें, और बस फालतू का वो है हिडोला बना रखे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। पहले आप करिए, जनता से जुड़िए, लोगों के बीच 5 साल कार्य करिए, फिर इसके बाद में आप चुनाव लड़िए, तब कोई मतलब है। किया कुछ है नहीं, फालतू में वोट लेने आ जाए, इसका कोई श्रेय नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो वर्तमान विधायक ने क्या काम कराए हैं आपके क्षेत्र में? कोई उल्लेखनीय काम? सामने जो मार्केट है ये इन्हीं ने बनवाया, ये सीसी जिस पे आप खड़े हैं अभी जिस समय इंटरव्यू चल रहा है वो इन्होंने बनवाया, जो मार्केट है वो भी बनवाया है, शादी घर है, हर एक गांव में सुविधाएं हैं, शादी घर, स्टेडियम, पंचायतें और लाइट, साफ़ सफाई की व्यवस्था, सब चीज़ें हैं। किया है, कार्य किया है, विकास किया है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे वर्तमान विधायक गोपाल भार्गव वर्तमान समय में 20 साल से मंत्री हैं, तो इस बार उनको फिर से देखना चाहती है जनता? हाँ, फिर से अब की बार मुख्यमंत्री देखना चाहती है जनता विधानसभा की। तो ऐसा क्या कारण है कि अब मुख्यमंत्री देखना चाहती है जनता? क्योंकि उनने इतना विकास किया है कि पूरे भारत में किसी ने विकास नहीं किया जितना गोपाल भार्गव ने विकास किया है। तो गोपाल भार्गव जी के काम से संतुष्ट है जनता? पूरे विधानसभा की जनता संतुष्ट है, पूरी विधानसभा की। और कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? वो कोनो काम ही को नहीं है, वो तो 5 साल में आ जाते हैं, वोट मांग भी दे दिए हमें वोट, हम करें विकास कहूँ जो करें कुछ नहीं है उसके पास, अषाढ़ कैसी राह आती हैं। अब आपसे जानेंगे कि ऐसा क्या काम है विकास का जो आप चाहते हैं कि अभी भी छिरारी में रह गया हो, जो गोपाल भार्गव जी अगर 9वीं बार विधायक बनते हैं तो उनसे मांग है कि ये काम और होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं नो फिकर चैनल की समस्त टीम का मैं अपनी पंडीनाथ नगरी छिरारी में पधारे मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो क्या चाहते हैं कि आप छिरारी में और क्या विकास होना चाहिए आपसे? विकास की दृष्टि से तो हमारे ग्राम में इतना विकास हुआ है जो आप वर्तमान में यहाँ पर देख भी रहे हैं। लगभग 1 करोड़ का शादी घर, 1 करोड़ का स्टेडियम, 10 दंदो स्कूल इत्यादि अस्पताल, ये वेटनरी की अस्पताल और मूलभूत जितने भी समस्याएं थी उनको भैया ने आगे आकर हल कराया है। 2 पेयजल टंकी, और वर्तमान में अभी आप लोग रोड साइड से आ रहे हो तो वहाँ पर वो सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है और इसी प्रकार भैया आश्वस्त करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि जो कुछ भी कामों की कमी हो, मूलभूत समस्याओं की जो भी कमी हो तो कहने की देर है आपको,
मुझे देने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब आपसे जानेंगे कि इस बार गोपाल भार्गव को फिर से 9वीं बार देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते? हाँ, श्रीदेव पन्नीनाथ की नगरी में नो फेकर चैनल के हमारे पत्रकार साथी आए हैं और माननीय पंडित गोपाल भार्गव के विकास कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं। तो पंडित गोपाल भार्गव दिन हो चाहे आधी रात हो, पहली बार मंत्री बने थे तो रैली में से उन्होंने कहा था 1.5 करोड़ जनता नहीं 1.5 लाख जनता थी रैली विधानसभा क्षेत्र में। मंच के माध्यम से उन्होंने कहा था हमारे रैली विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति मंत्री। और दोस्तों, हमारे ग्राम छिरारी से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि पूरे मध्य प्रदेश में चलाई जाती हैं, जैसे कि शादी सम्मेलन जो हुआ कर, शादी जो सरकारों चला रही हैं, जो माननीय पंडित गोपाल भार्गव की विचारधारा से आज पूरे प्रदेश में कन्याओं के विवाह हो रहे हैं। जैसे कि आज पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता अब पंडित गोपाल भार्गव जी को 9वीं बार चुनाव जिताकर के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि रैली विधानसभा क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ शेष रह गया है माननीय मुख्यमंत्री बनने का, जो कि हमारे रैली विधानसभा क्षेत्र में नौजवान रोजगार साथी हैं, उनके लिए नौकरी देंगे। और एक मुख्यमंत्री एक ऐसा पद है कि असीम पावर हुआ करते हैं। उनका सपना है कि हमारे रैली विधानसभा क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए रोजगार मिले और उन्नति करे और आगे बढ़े और दिन और रात जनता की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं वो प्रदेश के मुखिया के रूप में अब तो रैली विधानसभा क्षेत्र की जनता देखना चाहती है। जय गोपाल। अब आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो काम चल रहे हैं तो रोजगार के लिए क्या साधन उपलब्ध हैं? गोपाल भार्गव जी यहाँ पे जैसे कि 8 बार विधायक बने हैं, तो क्या रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं? रोजगार के बच्चों हों पूरे ढेर सारे साधन हैं। 8,000 रुपया महीना उन्हों वेतन मिलता है। जो कछु भी करने हुए, सिलाई मशीन या कछु भी करो, सब साधन है रोजगार की। तो इस बार विधायक के रूप में फिर से गोपाल भार्गव जी को ही देखना चाहते हैं? उन्हीं को देखना चाहते हैं और वे ही अब वो मुख्यमंत्री बने, विधायक तो ठीक मुख्यमंत्री। दादा, यहाँ पे किसानों की क्या स्थिति है? किसानों के लिए यहाँ पे किसानों की समस्या हल करने के लिए गोपाल भार्गव जी ने क्या काम कराए हैं? अब 12,000 रुपये जो शासन दे रही है, लाड़ी बहना हो दे रही, किसानों हो भी दे रही, और कोई प्रकार की उनसे बोलेंगे तो हम तो नहीं खुद देखो चाहत अब की बार उन्हीं को देखना चाहे। और जैसे कि आपके क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी हैं ज्योति पटेल, तो उनका क्या रुझान है? जनता आप लोगों की समस्या सुनने कभी आप लोगों के बीच में आए हैं? आप लोगों के अब हमें मिली नहीं है, हम चीनत नहीं है। क्या सही बात है, अब चीनते नहीं है, हम नहीं पहचानते। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कई आरोप लगाए हैं अभी कांग्रेस प्रत्याशी ने, और एक बात और भी काफ़ी चर्चाओं में चल रही है जेल भेजने की गोपाल भार्गव और उनके पुत्र अभिषेक भार्गव की, तो इस पे क्या कहेंगे? जैसे कि रुझान तो चल रहा है ये छिरारी का कि गोपाल भार्गव को देखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के द्वारा इस तरीके की बातें हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, जितनी बुद्धि उतना कार्य, ऐसा उनका है। परमात्मा ने उनको उतनी बुद्धि नहीं दी है कि वो सही सोच सकें, स्वस्थ निर्णय ले सकें। अब जो के पास कोनो मुद्दा है ही कोई नहीं, मुद्दा है नहीं, तो कोनो मुद्दे नहीं है। आप झूठ बोलवे के बरगला खिलावा है सब आट काट जितने भी हैं मिलजुल के केवल मंत्री जी को हराना चाहते हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, ना उनका पास कोई मुद्दा है ही नहीं करने का कोई नहीं, सिर्फ झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति। और स्टेज पे वो गारी देते हैं गोपाल भार्गव को। तो इस बार फिर से गोपालमय हो रहा है छिरारी। गोपाल दादा, आपसे जानना चाहेंगे, वर्षों से आप छिरारी गांव को देख रहे हैं, पास से देख रहे हैं, तो ऐसा क्या काम कराया है गोपाल भार्गव जी ने जो कि छिरारी ग्राम के लिए किया हो? अब ऐसा कोई काम बाकी नहीं है कि जो न करा हो। पूरे काम हो गए जितने होने थे, कोई काम बाकी नहीं है, और जो बाकी है तो हो रहे। और जैसे उनके पुत्र अभिषेक भार्गव भी राजनीति में हैं, तो कई लोग ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नियमावली भी कहती है कि अब परिवारवाद को रोकना चाहते हैं, तो क्या इसके बाद गोपाल भार्गव के बाद अभिषेक भार्गव को देखना चाहेंगे या कोई चेहरा, नया चेहरा देखना चाहेंगे? अभिषेक भार्गव को देखना चाहिए। हाँ,
क्या कारण है उनको देखना? डॉक्टर का लड़का डॉक्टरी बना थे, मास्टर का लड़का मास्टरी करा थे। जो हो जो बुद्धि है वो वही बेकार है। राजनीति 20 साल से कर हाँ, रहे हैं। और कार्य करने की जो है क्षमता है, योग्यता ज़्यादा है, हर वे की मेहनत करा। गोपाल भार्गव को सहयोग भी करते हैं सबसे ज्यादा अधिक क्षेत्र की जनता को सहयोग कर रहा है। क्षमता है बा, उनके पास अटूट क्षमता है। क्षेत्र की जनता हो, सब भाइयों हो, सब हो एक संगे, विरोधी पक्ष भी साथ में लेकर चल रहे, उनको भी काम कर रहे हैं, उनमें भी परहेज नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसे बड़ा और दबंग नेता हम और हों का चाहने, व्यवहारिक है न मिलवे की परमिशन न बीमारी की कोनो टेंशन। भोपाल में खुद कोरोना में ऐसी स्थिति बनी थी कि हम और घर से बाहर नहीं निकल पाते, 2-2 बजे रात के खाना लेके जा रहा है और देख रहा है, सेवा कर रहा है। अब को करे हैं ऐसा हमें बता दे, घर के घरे काम में नहीं आए। मानो भज्जा और भज्जा की दीपू भार्गव ने तहलका मचा दा कोरोना में। एक आदमी हो घरे जा के ले जाके पूरा शिफ्टिंग करके पूरी व्यवस्था जमा के को कर रहा हो आज के समय में। तो हमारों के तो नेता नहीं बे, हमारों के तो घर के बड़े भाई आए, मुखिया आए, हमारों को तो सिस्टम ऐसा है कब पूछना ही नहीं पड़त कछु। गली चलत में मिल जात न हुन कोनो रुकावट लगे न परमिशन लेने, जहाँ चाहो उते मिल जात। हम लोग भैया कह जहाँ न कोई पुलिस रोक नहीं न हमारों कोई रोके, हम तो उन्हीं हो चाह रहे। चुनाव तो पहले हुआ करते थे, होते थे, अब केवल गोपाल भार्गव रोको प्रतियोगिता चल रही है और कुछ नहीं है। गोपाल भार्गव ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करी, ने कभी कोनो में रहे, हर जाति वर्ग के साथ रहे हैं। और पिताजी की खाई पालेंगे विधानसभा को करो उन्होंने पिता। तो आप कौन सी जाति से हैं? कुर्मी जाति से है। कुर्मी जाति से हैं और प्रत्याशी भी कुर्मी जाति से हैं। ज्योति पटेल कुर्मी है, तो भी आप गोपाल भार्गव? हाँ, उन्हीं को पिता के समान तुल्य हैं। जातिवाद की कभी राजनीति नहीं करी उन्होंने, जातिवाद की राजनीति कभी नहीं करी। तो यानी कि कुर्मी समाज भी, जैसे कि कहा जा रहा है कि तो भी वो 80% पूरे कुर्मी समाज आज भी वोट दे रहा है गोपाल भार्गव। तो आप देख सकते हैं कि जातिवाद की राजनीति जहां बुंदेलखंड में चल रही है, वहां रेहली विधानसभा एक अनूठा विधानसभा बन के सामने आई है, जहां जनता विकास को चुन रही है, विकास की ओर जाना चाह रही है। और छिरारी ग्राम कहीं ना कहीं रेहली विधानसभा का गोपालमय होता नजर आ रहा है।